वो ज़मीन पर तीन जगहें बड़ी अहम होती हैं, मस्जिद, खानकाह और मदारिस। लेकिन अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और ये स्टेज पर बैठने वाले उलमा मेरी तायीद करें, तो मैं आपको ये बात बड़े वसूख और एतमाद के साथ बताना चाहता हूँ। रास्ता चाहे मस्जिद की तरफ जाए या खानकाह की तरफ, रास्ता चाहे मस्जिद की तरफ जाए या खानकाह की तरफ, बगैर मदरसे के मुमकिन नहीं है। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है साहब। अगर ये मदारिस ना हो तुम्हारी मस्जिदें भी सलामत ना रहे। सही बात। अगर ये मदारिस ना हो तुम्हारी खानकाहें भी सलामत ना रहे। इसलिए जरूरी है कि अपनी मस्जिदों को मुज़य्यन करने से ज्यादा अहम, वक्त के तनाजुर में उससे भी ज्यादा अहम वक्त की जरूरत है कि आप अपनी तवज्जो खानकाह और मसाजिद से ज्यादा मदारिस की तरफ लगा दीजिए। सच्ची बात है, सच्ची बात है, वाह वाह वाह। वरना याद रखें, आपने मस्जिद के अंदर राजस्थान से मंगाया हुआ मार्बल लगा दिया। एक हाजी जी खड़े हुए बोले 50,000 हमारी तरफ से, एक हाजी जी खड़े हुए बोले टाइलें लगेंगी मस्जिद में 1 लाख हमारी तरफ से, मिंबर बनेगा 1.5 लाख हमारी तरफ से। अब जब मदरसे की बारी आई 100 रुपए, 50 रुपए। सच्चाई है, सच्चाई। हालांकि अगर तू मदारिस को मजबूत ना करके मस्जिद को मजबूत करेगा तो तू याद रखना है मुसलमान, हमेशा सजदे में सुभान रब्बियल अजीम की जगह सुभान रब्बियल अजीम ही पढ़ता रहेगा। अल्लाहु अकबर। तारीखी नुक्ता। सच्चाई। क्यों? इसलिए कि अब आपने मस्जिद में लगा दिए लाखों, एसी भी लगनी चाहिए, कूलर भी लगने चाहिए। अब जो मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं उनसे कहा जाए, मुतवल्ली साहब अब जरा एक बात बताओ, ये जो 50,000 1.5 लाख रुपए का जो तुमने मस्जिद में पत्थर लगाया, एक बात और सुन लो, मस्जिद के ताउन का मुनकर नहीं हूं मैं, यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ मस्जिद और खानकाह से ज्यादा जरूरत है तुम्हें मदरसे के ताउन की। अब पूछ लेना 1-2 लाख रुपए मिंबर के लगा दिए, अब पूछ लेना मेंबर साहब आप तो 2 लाख रुपए में तैयार हुए, जरा ये बता दें नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। आप 3-4 लाख रुपए लगा करके मार्बल बिछा दें और कहें भाई तुम तो राजस्थान से आए हो, पत्थर साहब ये बता दो कि वो उन मुफसदाते नमाज का जिक्र बता दो, यानी वो उन बातों को बता दो जिनसे नमाज खत्म हो जाती है। तो क्या तुम्हारा पत्थर बताएगा? क्या तुम्हारा मिंबर बताएगा? क्या तुम्हारी लाइटें और टाइल्स बताएंगी? क्या तुम्हारा मिंबर और मेहराब बताएगा? अगर ये बातें रब रसूल की बातें, मुस्तफा की शरीयत की बातें अगर कोई बता सकता है तो वो मदरसे से फारिग होने वाला तालिब इल्म ही बताएगा। इसलिए जरूरी है अपने मदरसों को मजबूत तर बनाओ, मजबूत तर बनाओ। वरना याद रखो, अगर तुम मदरसे की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो कोई और मुतवज्जे हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ना तुम्हारे लिए तुम्हारे मदरसे सलामत बचेंगे, ना नमाजें पढ़ने के लिए मसाजिद और ना खानकाहें। कसम खुदा की, अगर तुम्हें इन तमाम आफतों से बचना है अपने उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपने आइम्माए मसाजिद का एहतराम करना पड़ेगा, शरीयत मुस्तफा के लिए बेदार होना पड़ेगा। वरना याद रखो, बुखारा की सरजमीन कौन नहीं जानता, वहां का एक मर्द कलंदर जिसको इमाम बुखारी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किताब लिखी बुखारी शरीफ, और ये बुखारी वो किताब है जो आसमानी किताबों के बाद सबसे अफजल तरीन किताब है। इतनी बड़ी किताब का लेखक, राइटर रहने वाला बुखारा की सरजमीन पर, कसम खुदा की उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद ये वक्त आ गया, आज बुखारा
बुखारा की सरजमीन पर जाके देखो, मुस्तफा की शरीयत का एक आलिम भी मौजूद नहीं। वजह पूछी, बात क्या है कि इतनी बड़ी सरजमीन, कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर, इन चारों किताबों के बाद अफजल तरीन किताब लिखने वाला, उसी सरजमीन की पैदावार, आज उसी सरजमीन पर कोई आलिम मौजूद नहीं। पूछा गया वजह क्या है, बताया गया यहां से मुस्तफा जाने रहमत की दरसगाहें निकाल दी गई, मदरसों को खत्म कर दिया गया। अरे जब मदरसे खत्म हुए, उलमा भी खत्म हुए। तकरीरें तो बहुत सुनते हो मेरे प्यारो जी, बराही के मुसलमानों, ये चुटकुलेबाजी खत्म करो और जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उस काम की तरफ आ जाओ। ये कसम खुदा की, ये लाखों रुपए का तुम्हारा ये तमाम इंतजाम, अगर तुमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, यहां पर बैठने वाले की बातें इधर सुनी, इधर को निकाल दी, कसम खुदा की बेकार है। बेशक बेशक। बात तो यह है कि जलसे रसूल में आए इंसान लापरवाह बन करके, लेकिन जब रब रसूल की बातें सुने, उलमा की तकरीर सुने, तो फिर जिम्मेदार शख्स बन करके उठे। आए बेनमाजी बन करके, उठे तो नमाजी बनकर। आए झूठ बोलता हुआ, लेकिन उठे तो सच का अलमबरदार बन करके जाए। अगर तुम्हारी महफिलें इस बात की जमानत है, अगर तुम्हारी महफिलें इस बात की जामिन है, तो यकीनन आपकी महफिलें जो है कारामद हैं, उससे तुम्हें फैज मिलेगा। लेकिन अगर तुमने खाली चुटकुले सुनने में सब निकाल दिया, हंसी मजाक में सब निकाल दिया, तुम नहीं जानते तुम कितने खतरनाक दहाने पे खड़े हो। तुम नहीं जानते तुम कितनी तेज तलवार की धार पर तुम्हारा पैर आने वाला है। वक्त की नजाकत को समझो, अपने मदरसों को मजबूत करो, उलमा को मजबूत करो, इसलिए कि ये कौम बर्बादी के दहाने पर है। और जब कौम बर्बाद होती है तो उसकी बर्बादी की जंगें मैदान जंग में नहीं, मदरसे की फटी हुई चटाई पे लड़ी जाती है। मदरसे की फटी हुई चटाई पर कौम की फलाह बहबूद की जंगें लड़ी जाती है। अगर उलमा से दूर हो गए, अगर तुमने अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर कर दिया, शिक्षा और तालीम से दूर कर दिया, और लोग तो यही चाहते हैं कि ये अनपढ़ ही रहे, ये दोयम दर्जे के बने रहे, इनकी बात कोई सुनने वाला ना हो। मेरे प्यारो, क्या तुम यही चाहोगे? क्या तुम दुनिया में इसीलिए आए हो? अरे कुरान तो कहता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सरबलंदी तो तुम्हारी दहलीज पर आ जाएगी। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओ। और कैसे बनोगे मोमिन? अपनी औलाद को जाहिल रखोगे, मोमिन बन जाओगे। और जहां तक तालीम की बात आती है तो देखो, इतने लोग बैठे हैं यहां पर, इतने लोग बैठे हैं यहां पर, जरा ये बताएं कि किसका बेटा आलिम दीन है? खड़ा करें हाथ। एक है, कोई दूसरा? दो है, कोई तीसरा? जरा गौर करो, आप कर क्या रहे हो? इतने बड़े मजमे में 3 या 4 की हैसियत कुछ नहीं होती। क्या तुम्हें अपने नबी की वसीयतें याद नहीं? बाप दादाओं की वसीयतें तो बहुत याद है। हमारे अब्बा गए थे तो ये मरे थे तो ये कह के मरे थे, हमारे दादा मरे थे तो ये कह के मरे थे। ए बराही के गजूर मुसलमान, तूने अपने नबी का कलमा पढ़ा है? जरा किसी आलिम का हाथ पकड़ के, इमाम मस्जिद का हाथ पकड़ के, मदरसे के मुदर्रिस का हाथ पकड़ के, किसी आलिम दीन का हाथ पकड़ के जरा ये तो पूछ, ए इमाम साहब, ए आलिम साहब, जरा ये तो बताएं, जब मेरे नबी इस दुनिया से जा रहे थे तो हमारे लिए क्या वसीयत करके गए थे? तो ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के आलिम, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारे घर जा करके बताएंगे। क्या वो लोगों सुनो, बराही के गजूर मुसलमान सुन, जब तुम्हारा नबी इस दुनिया से जा रहा था तो तुम्हारे लिए 4 वसीयतें करके गया था। पहली वसीयत, उख्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह।
प्यारा नबी तुमसे 4 वसीयतें करके गया था। बराही के मुसलमान अगर कुछ बनना चाहे अपने नबी की पहली वसीयत सुन। मेरे नबी ने फरमाया अगर कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। अगर बनना चाहे कुछ तो मेरी शरीयत का। अब ये बताओ अपने नबी की इस वसीयत पर कितने लोगों ने अमल किया? आलिम बनाना तो दूर की बात, आलिमों की सोबत में बिठा लेना अपनी औलाद को पसंद नहीं करते। इमाम साहब से कुरान पढ़वाना पसंद नहीं करते। मेरे प्यारों हम तनज़्ज़ुली की इंतहा दर्जे के नुक्ते पे पहुंच गए। अपने बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं दोगे, अच्छा ये बताओ आलिम नहीं बनाया, 3-4 ने हाथ उठाए, अब फिर हाथ उठवाऊंगा मैं आपसे। मालदार तो बहुत है बराई की सरजमीन पर, मैंने सुना है बहुत बहुत करोड़पति लोग हैं। इतने मालदार लोग हैं सिरसी और संभल वालों को दोनों को उधार दे देंगे, है ना, बहुत करोड़पति लोग हैं। आलिम के नाम पर 3 या 4 लोगों ने हाथ उठाया। अब मैं आपसे आपकी बात पूछता हूं, करोड़पति तो बहुत है बराही में, ये जितने लोग बैठे हैं आगे से पीछे तक, हाथ खड़ा करके जरा ये बताओ किसका बेटा IPS है? ये तकरीरें हर कहीं नहीं करता हूं मैं, ये बातें हर कहीं नहीं करने की होती हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, मैं तुम्हारे अंदर का इंसान जगाना चाहता हूं। एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए किसका बेटा DM है, किसका बेटा SSP है, किसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, किसका बेटा MBBS की डिग्री होल्डर है। सफा चट मामला। जी सही बात है। तुम चूंकि मालदार हो इसलिए आलिम बनाओगे नहीं। आलिम तो बेचारा गरीब बाप बनाता है अपनी औलाद को, जिसके घर में खाने का मौका नहीं वो बनाता है आलिम तो। लेकिन तुम तो मालदार हो, तुमने क्या बनाया? तुमने क्या बनाया? IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज, क्या बनाया? कुछ नहीं। तो ना तुम रसूलुल्लाह के हुए ना दुनिया के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम ना पूरे दुनियादार हो जी, ना दीनदार हो, तो बताओ दुनिया में क्या लेने आए? बहुत अच्छी तकरीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे प्यारो ये बातें आपको कड़वी लग रही होंगी कि इससे बढ़िया तो मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। जी जी, लेकिन मैं कड़वी बातें करने का आदी हूँ। मेरे जो है करम फरमा कारी इंतजार साहब, मौलाना शब्बीर साहब यहाँ बैठे, ये मेरी आदत को जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मीठी मीठी बातें करके मुझे कयामत में भी तो जवाब देना है ना। सही बात है, जवाब देना है कि कौम तेरे सामने बैठी थी, बता तूने उन्हें जगाया कि नहीं जगाया? अल्लाह के फरिश्ते तुमसे नहीं, पहला सवाल मुझसे करेंगे। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे प्यारो जागो, वाह वाह वाह। अपने बच्चों को एजुकेशन दो, बहुत अच्छा, तालीम और शिक्षा दो। लेकिन ना आलिम बनाया ना एजुकेटेड किया, अपनी औलाद को क्या बनाया? कोई कूड़ा मंत्री है, कोई सड़क अध्यक्ष है, कोई शौचालय अध्यक्ष है। सबको राजनीति ही सिखाई। क्यों राजनीति सीख